बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है टॉपिक भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अब तक कितने राष्ट्रपति भारत में हुए हैं उसके बारे में हम जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। पहले सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1952 से लेके 1957 तक और 1957 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। 24 जनवरी 1950 से ये मनोनीत किए गए और एक बार मनोनीत और 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति रहे। 3 बार शपथ लेने वाले राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति बनने से पूर्व संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं। ध्यान देने की बात है, देखो यहाँ पे 24 जनवरी 1950 से ये मनोनीत हुए, उसके बाद एक बार मनोनीत और 2 बार निर्वाचित हुए, है ना। तो एक बार तो ये मनोनीत हुए जब 24 जनवरी 1950 को हुए, उसके बाद 2 बार निर्वाचन हुआ इनका 1952 में और 1957 में, ठीक है। तो 2 बार निर्वाचित रहे, 3 बार शपथ लेने वाले राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, प्रथम राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बनने से पूर्व संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी ये रहे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 1967 तक। भारत के प्रथम गैर राजनीतिक व दार्शनिक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, है ना। ये से पहले राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। तीसरी जो इनमें बात थी वो भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 के समय ये राष्ट्रपति थे। जब भारत चीन का युद्ध हुआ था उस समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित रहे हैं। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया है इनको, जब ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व की बात है, ठीक है। इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से 1969। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं ये। कार्यकाल के दौरान मृत्यु प्राप्त होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तीनों पद पर कार्य किया, वो भी जाकिर हुसैन थे, जो भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। आगे चलते हैं। वी गिरी, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। कब बनाया गया था? जाकिर हुसैन की मृत्यु पर। प्रथम पद पर कार्य करते हुए त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति भी वी गिरी है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से आए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने ये। किससे बने? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ये, और सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति 1 माह 4 दिन, ठीक है। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब आते 6 नंबर पे वी गिरी, 1969 से 1974। एकमात्र राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति बने। ये ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया और राष्ट्रपति बने। दूसरी संसद के मतों की गणना के आधार पर विजयी होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति। ये दूसरी पसंद के है ना। जब राष्ट्रपति का पद होता है तो इसमें जो मत पड़ते हैं उसमें दूसरी पसंद के मतों की गणना के आधार पर विजयी होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आगे आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977। कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति।
ठीक है, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति। इन्होंने आंतरिक अशांति के नाम पे यह आपातकाल लगाया था। उस समय इंदिरा गांधी की सलाह पर इन्होंने ये काम किया था। आगे चलते हैं, बी डी जत्ती। तो 1977 में ही रहे ये सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे और 5 माह तक इन्होंने काम किया। इनके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 ये निर्विरोध रूप से विजयी होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कार्य करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं और सबसे कम आयु के राष्ट्रपति और एकमात्र राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव हारे और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए। ठीक है, उनको नीलम संजीव रेड्डी में क्या बात थी कि एक तो निर्विरोध रूप से विजयी होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं और सबसे कम आयु के राष्ट्रपति रहे हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव हारे और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए 1977 से 1982। इसके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। 1982 से 1987 भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति। 1986 में पहली बार डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले। ठीक है, जेबी निषेधाधिकार के तहत भारत के सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री ये रहे हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह कब रहे, 1982 से 1987, एकमात्र सिख राष्ट्रपति और पॉकेट वीटो का प्रयोग किया इन्होंने, सबसे कम पढ़े लिखे थे और पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। आगे चलते हैं, रामास्वामी वेंकटरमन। 1987 से 1992 सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले राष्ट्रपति, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अगले आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1992 से 1997 राष्ट्रपति बनने से पूर्व 3 राज्यों के राज्यपाल रहे। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले राष्ट्रपति, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल। अगले आते हैं के.आर. नारायणन। 1997 से 2002 भारत के एकमात्र दलित राष्ट्रपति। अगले हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल का जनक, मिसाइल मैन, ये इनके नाम थे कि मिसाइल का जनक और मिसाइल मैन इनके उपाधि दी गई थी। और वैज्ञानिक राष्ट्रपति, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे, है ना, भारत के वैज्ञानिक थे। ये अविवाहित राष्ट्रपति रहे हैं। दोनों प्रमुख दलों का एक साथ समर्थन प्राप्त राष्ट्रपति हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली महिला लक्ष्मी सहगल थी। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी वो कौन थी, लक्ष्मी सहगल। स्वप्नदृष्टा और मानववादी विचारक थे ये और भारत के दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। उसके आगे चलते हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 2007 से 2012 भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी ये रह चुकी थी। अगले आते हैं प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई से 2012 इनके कार्यकाल में सबसे अधिक फांसियां दी गई। उसके बाद आते हैं रामनाथ कोविंद, जो 25 जुलाई 2017 को पद ग्रहण किया। उसके बाद आती हैं द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, 25 जुलाई 2022 से निरंतर है और पहली महिला दलित राष्ट्रपति हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा
फिर से आपके सामने अगले टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।